फाइनली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तराखंड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टीचर की वैकेंसी आ गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप उत्तराखंड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टीचर्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊं कि टोटल जो पोस्ट पर वैकेंसी आई है वो 526 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। इसकी अगर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको दिखाऊं तो आपको यहां पर एडवर्टाइजमेंट लिंक का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही यहां पर आप देख सकते हैं कि इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने में ओपन हो जाएगी। आप एक बार इसे गो थ्रू कर ले और अगर आप इस पर एलिजिबल है या फिर जिस भी कैटेगरी या फिर क्वालिफिकेशन को यहाँ पर मांगी गई है अगर वो सारे आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को कैसे फिल करना है उसके लिए आगे इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिए। आगे फॉर्म फिलअप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बता दूं तो इस फॉर्म की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की डेट्स है वो 23/7/2024 है, यानी कि 23/7/2024 से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है वो 12/8/2024 है। आप 12/8/2024 तक इस फॉर्म को लास्ट फिल कर सकते हैं और आपकी पेमेंट की जो डेट होगी वो 12/8/2024 ही है। और अगर आपके फॉर्म में कोई गलती होती है तो आप 18 से लेकर 27 अगस्त के बीच में उसे करेक्ट कर सकते हैं। और एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की अभी जो कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डेट की वो नहीं आई है। आगे मैं एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो आप अगर जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 172.30 की एक पेमेंट लगेगी। ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए, यानी कि आप यहाँ पर 172 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 82.30 की पेमेंट यहाँ पर करनी होगी। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप से आते हैं तो आपको 22 रुपये 30 पैसे की पेमेंट करनी होगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और ये जो फी पेमेंट है आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। आगे मैं आपको फॉर्म के लास्ट पर बताऊंगा भी। और हाँ, अगर आप इस फॉर्म को साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन करवाते हैं तो हो सकता है कि आपसे 200 से 300 रुपये की फ़ी ले इस फॉर्म को फिल करने को लेकर। और अगर आप इसी फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू फिल करवाते हैं तो आपको मात्र 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा, यानी कि आपकी जो फॉर्म की फ़ी होगी वो प्लस आपको 99 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। और हमारी टीम आपको घर बैठे इस फॉर्म को फिल कर देगी। आप जो भी डिटेल्स अपने साइबर कैफ़े के साथ शेयर करेंगे, यानी कि आपको इस फॉर्म को फिल करते समय आपसे जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स पूछी जाएगी वही डिटेल आपको हमारे साथ शेयर करनी है। और हमारी टीम आपके इस फॉर्म को ऑनलाइन घर बैठे आपको फिल कर दे देगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप चाहे तो वहां पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने फॉर्म को ऑनलाइन हमारे थ्रू फिल करवा सकते हैं। तो चलिए, अपने फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने के लिए आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर चली आनी है। इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक कर डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर टोटल पोस्ट दिखाई दे रही होगी कि टोटल कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, यानी कि 526 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दिखाई दे रही होगी कि 23/7 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है और क्लोजिंग डेट जो है इसकी उसकी 12/8/2024 है। आगे आपको यहाँ पर सारी चीज़ें एक बार अपने से देख लेनी है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का एक बटन दिया जाता है, तो आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको सबसे पहले कैंडिडेट नेम, यानी कि जिस भी कैंडिडेट के लिए आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या फिर आप अपने लिए अगर इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपको अपना नाम यहाँ पर इंटर करना होगा। देन आपको यहाँ पर अपने पति या फिर पिता का नाम इंटर करना होगा। देन आपको यहाँ पर अपने मदर्स का नेम इंटर करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के लिए आपको यहाँ पर कैलेंडर का एक आइकन दिखाई दे रहा होगा। इस पर क्लिक कर आप डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे आपको यहाँ पर जेंडर आपकी पूछी जाएगी, आप मेल फीमेल आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस पूछी जाएगी कि आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी नेशनलिटी को सिलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। उसके बाद आपको यहाँ पर
स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप अगर उत्तराखंड के निवासी है, यानी कि आपका डोमिसाइल जो है वो उत्तराखंड है, तो आपको यहाँ पर यस करनी है। और अगर नहीं है, आप किसी अदर स्टेट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। अब आपको स्क्रॉल कर नीचे की तरफ आना है। देन आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर सब कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है कि आप अगर विकलांग है या फिर फिजिकल हैंडीकैप है, तो आपको यहाँ पर यस करनी है। और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दी गई है कि आप अगर एक्स सर्विसमैन है, तो आपको यहाँ पर यस करना है, और अगर नहीं है तो नो करना है। उसके बाद आप अगर स्वतंत्रता सेनानी से आते हैं, तो आपको यस करनी है, और अगर नहीं तो नो करनी है। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है कि क्या आप अनाथ है। अगर आप अनाथ है तो यस करेंगे, और अगर आप अनाथ नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दी जाती है कि अगर आपने अपने स्टेट के लिए ओलंपिक्स खेली है और कोई मेडल या फिर पदक जीता है, तो आपको यस करनी है, और अगर नहीं जीता है तो आपको नो करनी है। उसके बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी दे देनी है, और उसी ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आप अपनी जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको नीचे पर देनी है। देन उसी मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। आपको ये दोनों चीज़ अच्छे से रखनी है, यानी कि आप जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं उसी को आपको यहाँ पर देनी है, क्योंकि आईडी पासवर्ड या फिर इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो आपके इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपको सेंड की जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस का एक ऑप्शन दिखाई देगा कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, आपको यहाँ पर वो एड्रेस फिल कर लेनी है। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो आप ऊपर पर अपने प्रेजेंट एड्रेस को फिल करेंगे। देन आपको यहाँ पर क्लिक कर देना इस बॉक्स के ऊपर, तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस होगा और प्रेजेंट एड्रेस दोनों एक ही यहाँ पर मैच हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप इस फॉर्म को कहाँ से भर रहे हैं उस प्लेस को यहाँ पर इंटर करनी है। आप जिस भी प्लेस से इस फॉर्म को भर रहे हैं वो आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। अब यहाँ पर आपको अपने लिए एक पासवर्ड सेट कर लेना है, यानी कि पासवर्ड आप यहाँ से अपने क्रिएट करेंगे और उसी पासवर्ड को यहाँ पर आप कन्फर्म करेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी पासवर्ड बनाएंगे उस पर एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर सारे के मैचिंग होनी चाहिए। और आपकी जो मिनिमम पासवर्ड की लेंथ होगी वो 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 20 कैरेक्टर की आपकी पासवर्ड होनी चाहिए। देन आपको यहाँ पर इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आगे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप अपने सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल कर नीचे आना है। उसके बाद आपकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको गलत दिखाई देती है तो आपको यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है कि नहीं, मैं कुछ विवरण बदलना चाहता हूँ। उस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ से क्लिक कर उससे एडिट कर लेना है। और अगर आपको लगती है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको यहाँ पर इस पर टिक करनी है। देन आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक हियर टू लॉगिन का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के साथ ही आपने जो भी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर अभी इंटर की होगी उस मोबाइल नंबर को और आपने जो पासवर्ड बनाया होगा उस पासवर्ड को यहाँ पर इंटर करना है। देन इस कैप्चा को यहाँ ऊपर फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लॉगिन कर लेनी है। आगे लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में आपकी एजुकेशन डिटेल की इंफॉर्मेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पोस्ट को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आप उत्तराखंड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टीचर्स के लिए जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आपको यहाँ पर टिक करने नहीं है। जैसे चलिए मैं यहाँ पर लेक्चरल सिविल इंजीनियरिंग के ऑप्शन पर टिक करूँगा। इस पर टिक करते ही आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आना है। देन आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक पहले से ही शो आपको दिखाई देगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दी जाएगी कि क्या आपको हिंदी आती है, तो आपको यहाँ पर इसे यस कर लेनी है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी
क्वालिफिकेशन डिटेल इंटर करनी होगी। जैसे कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है क्वालिफिकेशन टाइप पे, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पहले अपनी 10th की क्वालिफिकेशन, फिर 12th की, उसके बाद आपको यहाँ से आपने अगर डिप्लोमा किया है, यूजी की है, ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, बीटेक की है या फिर पीएचडी की है, उस तरह के एडिशनल आपने जो भी क्वालिफिकेशन की है उसको इंटर कर उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आप भरेंगे। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो आप यहाँ से इसे ऐड करेंगे। ऐड करते ही आपने जो 10th की क्वालिफिकेशन अभी ऐड की थी वो आपको यहाँ पर नीचे शो हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपने 12th की, उसके बाद आप यहाँ पर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। आप इसी तरह से अपने 12th की सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आप अपनी जो भी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की इंफॉर्मेशन होगी उसे आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। देन आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आपको यहाँ पर यस करनी है, या फिर यहाँ पर अगर आपके पास नहीं है तो नो कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछी गई है कि आपने अगर 1 साल तक गवर्नमेंट जॉब की है टीचिंग लाइन में तो आपको यहाँ पर यस करनी है, या फिर आपने अगर नहीं की है तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। देन आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको पूछी गई कि अगर आपने गेट क्वालिफाई की है तो आपको यहाँ पर यस करनी है, और अगर आपने नहीं की है तो आपको यहाँ पर नो करनी है। देन आपको यहाँ पर पूछी गई कि आपने अगर सेना में 2 साल का जॉब किया है तो आपको यहाँ पर यस करनी है, और अगर आपने नहीं की है तो नो करनी है। उसके बाद क्या आपके पास नेशनल क्रेड से बी की सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर यस करनी है, और अगर नहीं है तो नो करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछी गई कि क्या आपके पास नेशनल क्रेड क्रॉप की सी सर्टिफिकेट है, अगर है तो आपको यस करनी है, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो कर देनी है। देन आपको स्क्रॉल कर नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर अदर डिटेल्स का एक ऑप्शन दिखाई दी जाएगी। यहाँ पर आपको पूछी गई है कि आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो यस करेंगे, और नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। देन आपको यहाँ पर अपनी एग्जाम की सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। आपको 2 अपनी एग्जाम की सिटी सेलेक्ट करनी है जिसे आप प्रेफर करते हैं अपने एग्जाम को देने के लिए। तो यहाँ से आप कोई भी 2 सिटी को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करनी है। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन पूछी जाएगी क्या आपके ऊपर क्रिमिनल केस है, अगर है तो यस करनी है, अगर नहीं है तो आपको नो कर देनी है। देन आपको यहाँ पर पूछी गई कि क्या आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा या फिर यूपीएससी के द्वारा कभी किसी एग्जाम में ब्लैक लिस्ट की गई है, अगर की गई है तो आपको यहाँ पर यस करनी है, और अगर नहीं की गई है तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। देन आपको यहाँ से अपने किसी एक आईडी प्रूफ को आपको सेलेक्ट कर लेनी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड। तो चलिए मैं यहाँ से आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपको आधार कार्ड के नंबर को यहाँ पर इंटर कर लेनी है। देन आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे अपने एजुकेशनल डिटेल को इंटर करने के बाद आपके सामने में अपलोड इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको अपनी इमेज कैसे अपलोड करनी है उसकी सारी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर बताई गई है, तो आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे। देन आपको नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर अपनी रंगीन फ़ोटो को अपलोड कर देनी है। देन आपको यहाँ पर अपनी सिग्नेचर को अपलोड कर देनी है। देन आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आगे अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को टिक करने का ऑप्शन आ जाएगा। देन आपको यहाँ पर कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने में आपके फॉर्म की पूरी प्रीव्यू ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर अपने सारे डिटेल को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, और अगर आपको लगती है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन इस पर सबमिट की है वो सारी आपकी सही है तो आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को टिक करनी है। देन आपको यहाँ पर दोनों को टिक कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करनी है, और अगर आपको लगती है कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो आपको यहाँ पर बैक एंड एडिट के ऑप्शन पर जाकर उसे एडिट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अगेन आपके सामने में कंफर्म पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर पे नाउ का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही ये आपको पेमेंट मेथड पर रिडायरेक्ट कर देगी। अब आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आप जिसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ से आप अपने पेमेंट को करेंगे। देन मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने पेमेंट को सक्सेस करेंगे। आपकी पेमेंट सक्सेस होते ही ये आपको अगेन होम पेज पर रिडायरेक्ट कर देगी। उसके बाद आपके फॉर्म की प्रीव्यू आपके सामने में ओपन हो जाएगी, और आप अपने फॉर्म को यहीं से डाउनलोड कर भी रख सकते हैं।
तो ये थी आपके उत्तराखंड पॉलिटेक्निक टीचर के फॉर्म को भरने की एक पूरी प्रोसेस। आगे अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से ही कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से ही करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपकी इस फॉर्म को फिल करे तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।